बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वैक्यूल। लफ्ज़ वैक्यूल निकला है वैक्यूम से, और वैक्यूम कहते हैं खाली जगह को। और इस ऑर्गेनेली को आम तौर पर जिस नाम से जाना जाता है उसे हम कहते हैं कि ये क्या है, दिस इज़ द स्टोर हाउस ऑफ सेल। ये किसी का सेल का क्या है, स्टोर हाउस है। यहाँ पर चीज़ें क्या होती हैं, सेल की स्टोर होती हैं। बारी बारी इसके सारे कंपोनेंट्स को, सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या बताना है इसके बारे में कि ये प्लांट और एनिमल दोनों में मौजूद है, दोनों में मौजूद है। तो क्या कोई डिफरेंस है? जी हाँ, बिल्कुल है। प्लांट के अंदर इसका साइज बड़ा होता है, एनिमल में इसका साइज छोटा होता है। और प्लांट के अंदर ये वैक्यूल सेंटर पोजीशन पर आ जाती है और पुश कर देती है न्यूक्लियस को अवे फ्रॉम द सेंटर, एंड दिस न्यूक्लियस अवे फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड अ साइड, एक साइड पर लगा हुआ है, इसे हम कहते हैं पेरिफेरल रीजन। तो ये किसने किया है? ये किया है वैक्यूल ने। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। प्लांट में लार्ज साइज की है और पुश कर देती है न्यूक्लियस को एक साइड की तरफ। अब हमने देखना है कि ये वैक्यूल बनती कैसे है। ये बनती है जब कोई सेल बनने के बाद डेवलपमेंट और ग्रोथ के प्रोसेस में से गुजर रहा होता है, तो उसके अंदर बनने वाली छोटी छोटी वेसिकल्स मिलकर एक बड़ी वेसिकल यानी कि वैक्यूल बनाती हैं। लास्ट टाइम हमारे लेक्चर थे, उसने में पढ़ा गोल्जी अपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है। चीज़ें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलकर गोल्जी के पास आती थी, वहाँ से पैक होकर वेसिकल की शक्ल में निकल जाती थी। तो ये कैसे बनता है? हम कहते हैं, पहली बात यह है कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली हैं। एंड दीज आर ड्राइव्ड फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द गोल्जी अपरेटस। तो सिंपली हम क्या कहते हैं कि छोटी छोटी वेसिकल्स जो कि गोल्जी अपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकली हुई हैं, वो मिलती हैं और मिलकर एक बड़ी वेसिकल बनाती हैं जिसको क्या कहते हैं, वैक्यूल कहते हैं। और ये सब कब हो रहा होता है? जब डेवलपमेंट और ग्रोथ का प्रोसेस चल रहा होता है। तो ये हमें इसके बारे में थोड़ा सा समझ आ गया कि ये कैसे बनती है। हम बारी बारी इसके फंक्शंस को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बातें आपको बताना ज़रूरी है। ये है प्लांट की वैक्यूल, और इसकी जो मेम्ब्रेन है प्लांट की वैक्यूल की मेम्ब्रेन, इसको आप कहते हैं टोनोप्लास्ट। वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जो वैक्यूल है उसकी मेम्ब्रेन का नाम क्या है? टोनोप्लास्ट है। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये प्लांट की वैक्यूल कोई भी है, उसकी मेम्ब्रेन को आप टोनोप्लास्ट कहेंगे। उसके बाद हम इसके फंक्शंस की तरफ चलते हैं। फंक्शन में याद रखिएगा, प्लांट में ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? हम अभी देखेंगे। एनिमल में तो इनके फंक्शन है नो डाउट, लेकिन प्लांट में ये एनिमल से ज़्यादा महत्वपूर्ण, ज़्यादा ज़रूरी हैं। कैसे? ये सेल को एक्सपेंड करती हैं, सेल के वॉल्यूम को एक्सपेंड करती हैं विदाउट डाइल्यूटिंग साइटोप्लाज्म। इस बात का मतलब क्या है? फर्ज कर लें आपका सेल एक टायर है, टायर, बाइक का टायर होता है ना, वो है, और इसके अंदर मौजूद है आपकी वैक्यूल जो कि उस टायर के अंदर मौजूद है ट्यूब की तरह, ट्यूब की तरह। होता क्या है? होता क्या है कि इस सेल के अंदर वाटर आता है, इस सेल के अंदर वाटर आता है, और ये सेल का ये हिस्सा साइटोप्लाज्म कहलाता है। जब इस सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर आता है तो खदशा ये होता है, डर ये लगता है कि कहीं साइटोप्लाज्म का मटेरियल डाइल्यूट ना हो जाए, ज़्यादा पानी वाला ना हो जाए। तो सेल उस पानी को पकड़कर कहाँ फेंक देता है? इनटू दिस वैक्यूल, इस वैक्यूल के अंदर फेंक देता है। तो जैसे ही वैक्यूल के अंदर पानी आता है, ये वैक्यूल एक्सपैंड कर जाती है, फूल जाती है। क्या कहते हैं इस फूलने को, वो भी हम देखेंगे। तो अभी तक सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ, ये फूल जाती है, एक्सपैंड कर जाती है, जिसकी वजह से इसके एक्सपैंड करने से सेल भी क्या करता है? एक्सपैंड करता है, बिल्कुल आपके टायर के अंदर मौजूद ट्यूब की तरह। जैसे उसमें हम हवा भरते हैं वो फूलती है, टायर भी थोड़ा सा रिजिड और फूल जाता है। तो ये विदाउट डाइल्यूटिंग साइटोप्लाज्म का यहाँ पर क्या मतलब है कि साइटोप्लाज्म को डाइल्यूट नहीं होने दिया जाता। ओके डियर स्टूडेंट, फिर जाते हैं, कहते हैं कि ये स्टोर हाउस ऑफ सेल है। ये किसी भी सेल का स्टोर हाउस है। डिफरेंट चीज़ें, यूजफुल चीज़ें इसमें स्टोर की जाती हैं, जैसे वाटर है, साल्ट्स है, डिफरेंट मेटाबोलाइट्स हैं जिनकी मौजूदगी में सेल के अंदर सारे रिएक्शन होते हैं। उसके बाद टर्गर प्रेशर, याद रखें डियर स्टूडेंट, ज़िंदगी में सपोर्ट, सहारा बहुत ज़रूरी है।
खास तौर पे तब जब आप बड़े ना हो। बिल्कुल इसी तरह प्लांट के अंदर, वो प्लांट जिनके अंदर लकड़ी नहीं बनी होती, नन्हे पौधे, यंग प्लांट्स जिनके अंदर लकड़ी नहीं होती, उनको सहारे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वुड तो है नहीं, सहारा कैसे मिलेगा? यस, दिस वैक्यूल, ये उनको सहारा देगी। कैसे? आए देखते हैं। जैसे ही ये पानी इस वैक्यूल के अंदर आता है, जैसे ही ये पानी वैक्यूल के अंदर आता है, ये पानी इस वैक्यूल की दीवारों पर प्रेशर लगाता है, प्रेशर, जोर से प्रेशर लगाता है। और ये जो प्रेशर लगाता है इसे आप कहते हैं टर्जर प्रेशर। वाटर के इस प्रेशर को टर्जर प्रेशर कहते हैं, जिससे आपका सेल टर्जिड, फूल जाता है। और इस फूलने की वजह से सेल भी फूल जाता है। और सेल जब फूल जाता है तो एक स्टिफनेस, सख्ती सी आ जाती है, और आपका ये जो प्लांट है खड़ा रहता है। ये खास तौर पे इम्पोर्टेंट है प्लांट के लिए तब उसकी जो नई शाखें निकलती हैं उनमें, और जो लीफ हैं उसमें, उनमें लीफ को सपोर्ट चाहिए, नई निकलने वाली स्टेम को सपोर्ट चाहिए, और यंग प्लांट को तो चाहिए चाहिए। तो दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर दिस सपोर्ट। इसके अलावा भी कुछ प्लांट में फंक्शन है, वो हम एंड पर डिस्कस करेंगे। सीधा चलते हैं एनिमल की तरफ। डियर स्टूडेंट, एनिमल के अंदर प्लांट के कंपैरिजन वैक्यूल लेस इंपॉर्टेंट है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट तो है। यहाँ पर वैक्यूल को मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। मसलन एक फूड वैक्यूल होती है, ये फूड वैक्यूल है। जब किसी सेल के अंदर फूड आ रहा होता है, खुराक आ रही होती है, तो ये सेल उस फूड को अंदर लाने के लिए थोड़ा अंदर की तरफ चला जाता है। ये इस वक्त आपके सामने जो सेल है ये अमेबा है, इस तरह पैरामीशियम भी हो सकता है। तो जैसे ही ये फूड अंदर की तरफ आता है तो सेल मेम्ब्रेन उसके गिर्द एक गुलाफ, एक वेजिकल बना लेती है। इस वेजिकल को, इस गुलाफ को आप वैक्यूल कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर फूड है तो इसको आप फूड वैक्यूल कहते हैं। और लाइसोसोम हमारा लास्ट टाइम का टॉपिक था। हमने पढ़ा था अगर किसी वैक्यूल के अंदर, किसी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर के अंदर एंजाइम्स मौजूद हो, एंजाइम्स, और कौन से एंजाइम्स? वो वाले एंजाइम जिनके रास्ते में कुछ भी आता है तो उसको तोड़ कर रख देते हैं, तोड़ कर रख देते हैं, तो उनको आप लाइसोसोम को क्या कहते हैं? लिटिक वैक्यूल। फिर डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर इस वैक्यूल के अंदर गैस मौजूद है तो उसको आप गैस वैक्यूल कहेंगे। और इस वैक्यूल को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है यूनिसेलुलर में, इसीलिए तो मैंने यहाँ पर आपके सामने अमेबा ड्रा किया हुआ है। अमेबा के अंदर एक वैक्यूल है जिसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या होता है? ये आपके जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर वाटर के इन और आउट को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। पानी के अंदर सेल को ज़्यादा होने नहीं देते, ज़रूरत पड़ने पर पानी को बाहर भी निकाल देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक हमें बातें समझ आ गई। तो मैंने कहा था कुछ फंक्शन आपको एक्स्ट्रा एंड पर बताऊंगा, जैसे इन वैक्यूल के अंदर प्लांट कुछ ऐसे केमिकल रखते हैं जो बड़े खतरनाक होते हैं। अगर इनको कोई हर्बीवोर, हर्ब मीन जड़ी बूटी, वोर मीन खाना, हर्बीवोर इनको खाने आता है तो उसकी स्मेल, उसकी टॉक्सिसिटी की वजह से उसको खा नहीं पाता। तो एक तो फंक्शन ये हो गया कि अपने आप को बचाते हैं प्लांट। दूसरा, रंग बिरंगे फूल आपने देखे होंगे, उनके अंदर जो पत्तियां रंग बिरंगी होती हैं उसको पेटल्स कहते हैं। पेटल्स के कलर होते हैं और वो कलर खास तौर पे उस पेटल की वैक्यूल, उस सेल के वैक्यूल के अंदर वो कलर भी क्या हो सकते हैं? स्टोर हो सकते हैं। तो ये था वैक्यूल के बारे में। होपफुली आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।